जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन है। द एडजॉर्बेंट यूज्ड इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज आर। कौन कौन से एडजॉर्बेंट यूज होते हैं? ए है सिलिका जेल, होता है यूज। बी है एल्यूमिना, होता है यूज। नेक्स्ट है, इसमें बाद में नीचे ऑप्शंस भी दिए हैं। नेक्स्ट है क्विक लाइम एंड मैग्नीशिया। ऑप्शन में सब ऐसे सी एंड डी दिया है, बी ओनली, ए एंड बी दिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड बी। सिलिका जेल और एल्यूमिना यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी जेईई मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है बताओ। ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन बिकॉज इट डिकम्पोजेस एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट है। ग्लिसरॉल को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से उसको प्यूरिफाई किया जाता है। क्यों ऐसे किया जाता है? क्योंकि उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या हो जाता है? डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो ए क्या है? करेक्ट है। बी, एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। एनिलीन वाटर से कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन से। लेकिन आगे लिखा है एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर। इमिसिबल आना चाहिए, यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए? इमिसिबल। मिसिबल नहीं है, ठीक है। मिसिबल वर्ड लिखा है। स्टीम डिस्टिलेशन की कंडीशंस देखी थी अपन ने, तो उसमें क्या कंडीशन आ रही थी? जो भी स्टीम वोलाटाइल कंपाउंड होगा वो इमिसिबल होना चाहिए, ठीक है। इमिसिबल अगर है तो फिर इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बी क्या है? इनकरेक्ट है। सी है, इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रोप। करेक्ट है। इथेनॉल को कैसे सेपरेट किया जाता है? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से, क्योंकि वाटर और इथेनॉल का क्या बनता है? एजियोट्रोप बनता है, ठीक है। उसको डायरेक्टली हीट करोगे तो दोनों कंपोनेंट सेम रेशो में वेपर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग टाइप का एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूज होता है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट is remained same. An organic compound is pure if mixed melting point is remained same. करेक्ट है या इनकरेक्ट? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है, उसको अगर मैं मिक्स करूँ, मिक्स किसके साथ करोगे? किसी और के साथ मिक्स किया, ऐसे नहीं दिया है। जैसे अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे समझ लो मेरे पास बेंजीन का सॉल्यूशन है, बेंजीन है, उसमें मैं प्योर बेंजीन है और उसको मैं मिक्स करूँ प्योर बेंजीन के साथ, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। इफ़ मिक्स्ड मतलब दोनों मिक्स कर रहे हो, ठीक है। प्योर कंपाउंड अगर ए है और उसमें मैं ए ही मिक्स करूँ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रिमेंड सेम, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ए, सी एंड डी ये तीन ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर अ क्रोमेटोग्राफी प्यूरिफिकेशन मेथड इज। क्रोमेटोग्राफी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रन फास्टर दैन सॉल्वेंट in the thin layer chromatographic plate. करेक्ट है या इनकरेक्ट? ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सबसे ऊपर क्या आता है? सॉल्वेंट फ्रंट आता है, सॉल्वेंट आता है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्पॉट्स रहेंगे वो नीचे रहेंगे, तो रन फास्टर क्या रहेगा? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट रन फास्टर आएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट द टॉप एंड पोलर कंपाउंड्स कम डाउन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नॉन पोलर कंपाउंड ऊपर रहेंगे या पोलर कंपाउंड ऊपर रहेंगे? पोलर कंपाउंड ऊपर रहेंगे, क्योंकि पोलर कंपाउंड में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इधर दिया है नॉन पोलर कंपाउंड रिटेन एट द टॉप, तो ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सी है आर एफ इज एन इंटीग्रल वैल्यू, करेक्ट है क्या? आर एफ की वैल्यू इंटीजर में आती है क्या? नहीं आती है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इंटीजर कैसे आएगी वैल्यू? नहीं आएगी, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, आर एफ ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड का आर एफ स्मॉल होगा। जैसे एक पोलर कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड कम मूव होगा? पोलर कंपाउंड। जैसे यहाँ पे ये अपना रहेगा पोलर, पोलर कंपाउंड कम मूव होगा और नॉन पोलर कंपाउंड ज़्यादा मूव होगा, ठीक है। तो आर एफ की वैल्यू पोलर के लिए क्या होगी? कम होगी, ठीक है। आर एफ ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस आता है, तो ये डिस्टेंस कम, तो आर एफ की वैल्यू पोलर के लिए क्या होगी? आर एफ फॉर पोलर इज लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया है? डी। आर एफ ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। पोलर के लिए आर एफ की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जेईई मेंस 2024 के ही क्वेश्चंस है। मेथड्स यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के मेथड किस पे बेस रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ कंपाउंड एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, नेचर ऑफ कंपाउंड एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट है बी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी ओनली। सी है नीदर ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड नॉर ऑन द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट, एंड डी है नेचर ऑफ कंपाउंड ओनली। क्या आएगा? नेचर ऑफ कंपाउंड एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, दोनों का नेचर देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही प्यूरिफिकेशन का मेथड चूज करना है, ठीक है। तो आंसर आएगा नेचर ऑफ कंपाउंड एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस इज। स्टीम वोलाटाइल भी है और वाटर इमिसिबल भी है, कौन सा यूज होगा मेथड इसमें? स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा, ये तो स्टीम डिस्टिलेशन की कंडीशन ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन इज आर। कौन कौन सी रहेगी? प्रिंसिपल डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन पे कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी आएगी? कॉलम क्रोमेटोग्राफी आएगा इसमें, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आएगा, और पेपर क्रोमेटोग्राफी आएगा क्या? नहीं आएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका है? पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी का है, ठीक है, टाइप। तो इसमें ये दो आएंगे, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इन दोनों में एड्जॉर्प्शन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following purification methods is based on the principle of solubility in two different solvents? इसमें से कौन सा प्यूरिफिकेशन मेथड सोलुबिलिटी इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, या बेस्ड है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्या आ जाएगा आंसर? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अलग अलग सोलुबिलिटी होगी, तो कोई वाटर में ज़्यादा सोलुबल होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा सोलुबल होगा, ठीक है। तो सोलुबिलिटी मेनली किस में यूज़ होती है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में यूज़ होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड? क्रोमेटोग्राफी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स is due to the presence of some steam volatile organic compounds called essential oils. These are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapors in vapor phase. A suitable method for the extraction of these oils from flower is. Steam volatile है, water में immiscible है, स्टीम में लेकिन मिसिबल है, तो क्या यूज होगा? स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा, ठीक है। बाकी मेथड्स जो दिए हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। जब इतना क्लियरली लिखा है कि स्टीम वोलाटाइल है तो उससे तुम डायरेक्टली आंसर कर सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा, ठीक है।